दिलखंड फास्ट ब्रेकिंग में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आइए नजर डालते हैं आज की इस खास खबर पर। खबर झांसी से है। वैसे तो सत्ता पक्ष के लोगों में बालू घाट को लेकर विवाद आम बात है, लेकिन इस बार मामला इसलिए खास हो गया है क्योंकि प्रदेश के पूर्व राज्य मंत्री रतनलाल अहिरवार ने विपक्षियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करा दिया है। विपक्ष भी सत्ता से जुड़े और मुकदमा दर्ज होने के कारण सियासी गलियारों में इनकी चर्चा जोरों पर है। पूर्व मंत्री ने नवाबाद थाने में दी तहरीर में बताया है कि 3 अगस्त 2019 को सिविल लाइन झांसी निवासी वर्धमान कंस्ट्रक्शन के श्रेष्ठ साहू उनके घर आए और बताया कि उनका एरज घाट का बालू का ठेका हो गया है। 50% पार्टनरशिप के लिए 2 करोड़ देने की बात कही। इतनी रकम एक साथ देने में असमर्थ जताते के बाद फिलहाल 32 लाख रुपए को कहा। रतनलाल के अनुसार उन्होंने अपने बेटों की फर्म रोहित एंड मोहित के अर्बन बैंक लिमिटेड खाते से 4 चेक दे दिए। इसके बाद कुछ और चेक भी थी। आरोप लगाया गया है कि श्रेष्ठ साहू ने ना तो पार्टनरशिप डीड बनवाई और ना घाट का हिसाब दिया। 20 फरवरी 2023 को जब पूर्व मंत्री ने श्रेष्ठ से संपर्क किया तो श्रेष्ठ साहू व उनके साथ मौजूद सत्यम गोयल, कमलेश व विवेक पटेरिया ने धमकी देकर भगा दिया। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ धारा 406 आईपीसी के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया। झांसी से ब्रजेश परिहार के साथ प्रदीप वर्मा की रिपोर्ट। पहले तो मैं सभी आप मीडिया बंधुओं को हृदय से धन्यवाद देना चाहता हूँ। मुकदमा जो लिखा गया है 2019 में श्रेष्ठ साहू हमारे पास आए। मैं श्रेष्ठ साहू को नहीं जानता था। एक अनिल पाठक हैं नगरा के, वो हमारे परिचित थे। उनके पिताजी CL पाठक हमारे मित्र आए तो उनके साथ वो आए थे। हमसे कहने लगे कि हमें एरज घाट पे बालू का ठेका मिला है, काम करना है, पैसों की आवश्यकता है, आप कुछ पैसे दे दीजिएगा। तो मैंने कहा पैसे तुम्हारे पास नहीं है। बोले नहीं, आप पार्टनर में दे दीजिएगा। तो मैं भी लालच में आ गया। पहले तो मैंने उनसे ये कहा कि देखो भाई, जब मैं मंत्री रहा, विधायक रहा, तब भी मैंने बालू का व्यापार नहीं किया। तो बोले उस समय आप पे आरोप लगते कि विधायक होकर के बालू का व्यापार कर रहे हैं। अब तो आप कुछ भी नहीं है, तो आप व्यापार कर सकते हो। उसी लालच में मैंने इनको 36 लाख रुपए मेरे ओवरड्राफ्ट खाते में थे, उससे मैंने निकाल के दे दिए। और मैंने इनसे कहा कि तुम मुझे उसका एग्रीमेंट कर दो। 50% पे बात हुई थी कि 50% के हम आपको पार्टनर बनाएंगे। 1 करोड़ 68 लाख की चेकें इन्होंने हमसे इस बिहाम में ली थी कि ये चेकें हमारे पास सिक्योरिटी के तौर पे रहेंगी, जो सिक्योरिटी के तौर पे हम जमा करा देंगे। गलती हमारी कहाँ है कि हमने इन जो हमने चेकें दी तो इन्होंने कहा इसमें ना तो डेट भरे हैं आप और ना ही किसी का नाम भरे। हमने वो चेकें दे दी इनको। तो बिना डेट की कभी भी लगा दो, बिना नाम के। हमने इनसे पूछा, बोले देखो ये व्यापार हैं और चूंकि बालू के व्यापार नंबर 2 के तो होते ही हैं, कभी किसी को पेमेंट किसी के नाम से लेना, कभी किसी के नाम से लेना, इसलिए आप बिना नाम की चेकें दे दो। मैंने बिना नाम की चेकें दे दी। बाद में चेकें देने के बाद जब इन्होंने पैसा ले लिया तो मैं 1 साल इनसे लगा रहा कि भैया एग्रीमेंट कर दो, एग्रीमेंट कर दो, लेकिन इन्होंने एग्रीमेंट नहीं किया। मैं सीधा साधा आदमी अपने चुपचाप रह गया। मैंने कहा जब 32 लाख निकलेंगे तब कोशिश कर लेंगे, मान लेंगे। बाद में इन्होंने 2 चेकें, वो जो 168 की चेकें दी थी, 2 चेकें 26 लाख की लगा दी। इनसे जब मैंने कहा साहू जी क्या किया तुमने, तो साहू कहने लगे वो मुंशी ने लगा दी होगी और मैंने उसको मना भी किया था, कोई बात नहीं, उस पर कोई कार्रवाई नहीं। वो चेकें रह गई। 1 साल बाद इन्होंने फिर 3 चेकें
उसको संतोष साहू को दे दी, उसने लगा दी, उसने कोर्ट में भी मुकदमा कर दिया। तो मैंने कहा ये तो अब जास्ती हो रही है, इस वजह से मुझे फिर FIR कराना पड़ा। अब चूंकि शासन प्रशासन ना हमने इतनी ज़्यादा पैरवी की, नहीं ऐसा नहीं है कि शासन मदद ना करता, प्रशासन मदद ना करता, सब मदद करते, लेकिन जब ज़्यादा सर से ऊपर पानी चढ़ गया तब फिर ये मुझे FIR कराना पड़ी। और मुझे ये FIR अब लोगों का कहना है कि इस पर कोई कार्रवाई नहीं होगी, वो एक अलग बात है, कार्रवाई हो चाहे ना हो, लेकिन कम से कम इन माफियाओं से आम पब्लिक तो सतर हो जाएगी कि जब जे एक 5 बार के विधायक और मंत्री को गुमराह कर सकते हैं तो भैया इनकी गुमराही से बचो, कम से कम आम पब्लिक के लोग तो बच जाएंगे, न्याय मिलेगा। योगी जी तक मामला ले जाएंगे क्या? आवश्यकता पड़ी तो क्यों नहीं जाएंगे? मुकदमा दर्ज कराया है, अगर कार्रवाई नहीं पहले तो मुझे यहाँ के पुलिस प्रशासन पर और प्रशासन पर भी भरोसा है। मैंने तो सिर्फ श्रेष्ठ साहू के खिलाफ की थी, लेकिन चूंकि उन्होंने जो 4 लोगों को चेकें दी हैं उनके नाम से जो पैसा लिया है तो स्वाभाविक है कि जिनने पैसा लिया उनके नाम FIR हो जाएगी। कौन नाम ऐसे और हैं? 4 लोगों के नाम उसमें दिए हुए हैं FIR में। एक कोई कमलेश हैं, कोई विवेक पटेरिया हैं, एक कोई संतोष साहू है, एक और है कोई, 4 लोग हैं।